गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपकी वर्कशीट नंबर 1 ईएमसी की जो वर्कशीट आती है ना आप लोगों की, आज आपकी पहली वर्कशीट आई है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट वर्कशीट, जिसकी फुल फॉर्म ये होती है ना। और ये आपकी फर्स्ट वर्कशीट आई है। और बच्चों, ये हमारी एकेडमिक सेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ आपके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि इन वर्कशीट के माध्यम से आपके अंदर आपको एनकरेजमेंट मिलता है, आपको आगे बढ़ने की हिम्मत आती है, हौसला आता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और बच्चों, आपके लिए बहुत ही हर तरीके से जो है आपके लिए ये जो वर्कशीट है बेनिफिशियल होती हैं और इंटरेस्टिंग भी होती हैं, तो आप लोगों को ध्यान से करनी है। बेसिकली ये आपके अंडरस्टैंडिंग पर होती हैं। इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम ईएमसी का आज पार्ट 1 हम देखेंगे। चलिए, प्रिय विद्यार्थियों, आप सोच रहे होंगे कि यह ईएमसी की कौन सा नया विषय है। आइए समझते हैं कि यह क्या है और हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। आने वाले समय में जहां एक तरफ टेक्नोलॉजी का बोलबाला होगा, तो दूसरी तरफ पर्यावरण असंतुलन, आपसी असहिष्णुता जैसी समस्याओं से भी हमें जूझना होगा। ऐसे में हमें नई तरह की नौकरियों, व्यवसाय, उद्यमों के लिए जो है खुद को तैयार करना होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का दौर कितना बढ़ता जा रहा है। अगर हम अपनी पसंद का काम करने का सोचें तो भी हमें अपने आप को तैयार करना होगा। ऐसे परिवेश में सफल होने के लिए रचनात्मक लेख होकर सोचना और आपसी सहयोग से काम करना होगा, जैसे कि उद्यमी करते हैं, है ना। साथ ही एक उद्यमी की तरह सोचने की अन्य क्षमताएं भी विकसित करनी होंगी, जैसे कि हम अवसर पहचान कर कुछ नया करने, खुद पर भरोसा करने, है ना, रिस्क लेने और असफलताओं के सामने डटे रहने के लिए तैयार हों। क्योंकि बच्चों देखते हैं ना, आप कोई भी उद्योगी होगा, कोई भी उद्यमी अगर होगा, तो वो अपने उद्योग में अगर पैसा लगाता है तो उस पर रिस्क भी होता है ना, कि उद्योग चले या ना चले, क्योंकि आप जानते हैं कि आजकल कितना कंपटीशन होता है, असफलताएं आने के भी चांसेस होते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखता है अगर किसी को सफल होना है। तो वही काम हमें भी अपने अंदर करना है, चाहे रिस्क आए, है ना, हमें कितना ही डर हो, हम डगमगाएं, लेकिन हमें क्या है, अपना डिटर्मिनेशन छोड़ना नहीं है। अपना डिटर्मिनेशन अगर हम कर लेते हैं, दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तो निश्चित ही अपने मार्ग में आने वाली रुकावटों को हम क्या करते हुए, दूर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। ईएमसी में हम इसी तरह की क्षमताओं को सीखेंगे, लेकिन कैसे? जैसे हम साइकिल चलाकर ही सीख पाते हैं, है ना। बच्चों, आप देखते हैं कि देखो, जब बच्चा कोई साइकिल चलाने की शुरुआत करता है तो जरूरी नहीं है कि वो एक बार में ही पैडल पर पैर रखेगा और फटाफट चलता जाएगा, नहीं। कितनी बार गिरता है, चोट लगती है, उठता है ना, फिर दोबारा से साइकिल पर बैठता है और फिर फाइनली जो काफ़ी एक्सरसाइज के बाद, काफ़ी प्रैक्टिस के बाद वो फाइनली बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है। तो इसी तरह से हमें भी यही बताया गया है, बेसिकली इसके माध्यम से हमें ये बताया गया है कि हमारे मार्ग में भी जब हम सफलताओं की तरफ चलते हैं तो रुकावटें आती हैं, है ना। हम गिरते हैं, डगमगाते हैं, सोचते हैं कि बैक कर ले, लेकिन नहीं। अगर हमें, है ना, कि हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, तो जरूर हम एक दिन जो है आगे बढ़कर रहेंगे। जिस तरह से बच्चे साइकिल चलाना सीख जाता है, उसी तरह से हम भी अपने गोल में सक्सेस को पा लेंगे। आगे देखो बच्चों, ईएमसी की वर्कशीट में ऐसा करने के कई अवसर बनाए गए हैं। शुरुआत करते हैं अपने बारे में जानने से। सबसे पहले ध्यान ले चलते हैं अपने शरीर की तरफ, ध्यान देते हैं अपनी सांसों पर। आइए माइंडफुलनेस करते हैं। बच्चों, आपको पता है ना, स्कूल में भी हम लोग माइंडफुलनेस कराते हैं आप लोगों को फर्स्ट पीरियड में। इसी गतिविधि को करने के लिए आप किसी परिवार के सदस्य की मदद ले सकते हैं। चलिए देखो, सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए बच्चों, जैसे जैसे मैं आपको कह रही हूँ, है ना। एक मैट बिछाइए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अपने आसपास होने वाली आवाज़ों को ध्यान से सुनिए, है ना, और ध्यान दीजिए कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। ऐसे तो करते हैं ना, आपकी मैडम ऐसे करती है ना कि बच्चों आंखें बंद करके बैठो और अपने आसपास होने वाली आवाज़ों को सुनो, सुनो कि वे आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, कौन क्या बोल रहा है ना। अब अपनी सांसों की तरफ ले जाओ अपना ध्यान, है ना। सांस कब अंदर आ रही है, कब बाहर जा रही है, इस चीज़ का ध्यान रखो। क्या ये सांसें ठंडी है या गर्म है, तेजी से आ रही हैं या आराम से आ रही हैं। जब ठीक लगे तो आंखें खोल लें। 2-3 मिनट बाद जब आपको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो, थोड़ा सा आपके दिमाग को शांति पहुंचे, तो आप अपनी आंखें को खोल लें। दूसरों को बताइए कि आपको कैसा महसूस हुआ। तो बच्चों, जरूर करना ये वाली एक्टिविटी, और अपने परिवार में अपने छोटे बहन भाइयों को भी ये एक्टिविटी जरूर कराना। हमारे साथ भी अपने अनुभवों को शेयर जरूर करना कि आपको इस माइंडफुलनेस से
कैसा महसूस हुआ। चलिए अब हम अपनी कल्पना कुछ मज़ेदार चीज़ों के साथ कंपेयर करके करते हैं। जैसे कि अपनी रसोई में बच्चों देखो, इसमें ये बताया गया है कि आप सोचते हैं ना कि काश में रसोई की किसी भी एक चीज़ से आपने कंपेयर कर लीजिए, है ना। जैसे कि आपने अपनी कंपेयर की कटोरी से कि काश में कटोरी होता, उसके अंदर सामान डाला जाता, दिमाग आपकी तरह ना कटोरी के अंदर आप सामान डाल देते, या चम्मच होता जो बचता ही जाता। या फिर यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आप अपने आप को प्रेशर कुकर के समान मानते हैं तो क्यों क्यों मानते हैं आप अपने आप को प्रेशर कुकर के समान। देखो, क्योंकि मेरे मन में विचारों की खिचड़ी पकती रहती है, क्योंकि बच्चों आप भी इंसान हैं, है ना। और आपके मन में क्या है, विचार आते ही रहते हैं कि अब पता नहीं पेपर होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, कितना टफ पेपर आएगा, क्या पता पेपर ना हो, इंटरनल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग के बिहाव पे ही हम पास हो जाए, है ना। विचार आते रहते हैं जिस तरह से इस कुकर में खिचड़ी बनती रहती है। मैं भी कुकर की तरह चिंताओं के दबाव को छोड़कर शांत हो जाता हूँ। जैसे कि कुकर है, इसमें प्रेशर बनता है, सीटी आती है ना, फिर सारी जो हवा बाहर निकल जाती है और फिर ये शांत हो जाता है कुछ टाइम के लिए, फिर दोबारा से इसमें प्रेशर बनता है, फिर सीटी निकलती है, फिर शांत हो जाता है। इसी तरह से आप भी अगर प्रेशर कुकर अपने आप को मानते हैं, है ना, तो आपके मन में विचार बनते हैं। किसी मुसीबत को देखकर आप क्या हो जाते हैं, एकदम एक्साइटमेंट हो जाते हैं या आपको गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर जब आपका मन रिलैक्स होता है तो आप धीरे धीरे शांत होते चले जाते हैं। तो यही बताया गया है। या फिर आप अगर अपने आप को एक पेड़ मानते हैं, तो पेड़ क्यों मानते हैं, क्योंकि पेड़ जो है अपने अंदर आत्मविश्वास रखता है हर परिस्थिति में, है ना। देखो, ऑटम आता है तो पेड़ के पत्ते गिरते हैं, स्प्रिंग आता है तो नए नए फूल खिलते हैं, पत्तियां आती हैं। तो लेकिन ये जो पेड़ है ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस कभी खोता नहीं है ना। तो इसी तरह से हमें भी ये बताया गया है कि चाहे हमें हमारे ऊपर कैसी भी परिस्थिति आ जाए, दुख हो सुख हो, लेकिन हमें अपना कॉन्फिडेंस खोना नहीं चाहिए, है ना। जिस तरह से पेड़ लोगों की मदद करता है फल फ्रूट देकर, छाया देकर, है ना, पक्षियों को घर देकर, इसी तरह से हम भी अपने अपने अच्छे बिहेवियर से, अपने अच्छे गुणों के कारण लोगों की मदद इस दुनिया में कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य जूनी लोगों को कितनी मुश्किल से मिलती है, और अगर इस जूनी का भी फायदा हम नहीं उठाते हैं तो बच्चों आने वाली, ये कहते हैं ना कि बहुत टाइम के बाद एक बार मनुष्य को अपनी ज़िंदगी में मनुष्य जूनी मिलती है। तो आपको अपनी इस लाइफ को बच्चों पूरी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। स्वयं का मजेदार वर्णन गतिविधि कर लेने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों को सोचें और अपनी नोटबुक में आपको ये लिखना है। देखो क्या क्या लिखना है कि आपके अनुसार यह गतिविधि किस क्षमता से जुड़ी है। किस क्षमता से जुड़ी है बच्चों, मैंने जैसे आपको बताया है ना कि अपने अंदर आत्मविश्वास को बनाए रखना है, आत्मविश्वास बनाकर रखना है, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आपको अपने आत्मविश्वास को डगमगाने नहीं देना है। आत्मविश्वास बनाए रखना है, तभी आप सफल होंगे, अपनी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ोगे। स्वयं के बारे में जानना किस तरह से हमारे काम आ सकता है। अगर हम अपने बारे में जानें कि हमें लाइफ में ये काम करना है, मैं तो लाइफ में डॉक्टर बनूंगी, है ना। अगर हम अपने बारे में जान लेते हैं कि हमें आगे क्या करना है, तो हमारा आगे का गोल जो है, हमारा आगे का काम, ये समझो 50% तो तभी सोल्व हो जाता है, निमट जाता है, जब हम ये सोच लेते हैं कि हम आगे चलकर अपनी लाइफ में क्या बनेंगे। 50% का जो रह जाता है वो आप मेहनत करते जाते हैं, तो वो बिल्कुल आप लोग जो है जो सोचते हैं फिर वो बनकर ही होता है। आपको अपने परिवार के सदस्यों में क्या पता चलता है, ये बिल्कुल पता चलता है अगर आप अपने घर के लोगों से बातें करोगे, है ना। अपने छोटे बहन भाइयों से भी पूछोगे कि आप अपने आप को वो किचन के किस यूटेंसिल्स के समान मानते हैं, किस बर्तन के समान मानते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपके परिवार के किस व्यक्ति में कौन सी क्वालिटी है। अपने बारे में अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताइए, उन्हें भी यह गतिविधि करने को कहिए और उनकी विशेषताओं के बारे में भी जानो। अपने परिवार के बारे में भी जानना बच्चों कि आपका परिवार जो है किस व्यक्ति में, आपकी मम्मी में कौन सी क्षमता है, आपके पापा में कौन सी क्षमता है, आपके छोटे बहन भाइयों में कौन सी क्षमता है। फिर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जो है किसी भी कार्य क्षेत्र में बाधाओं से ऊपर उठकर कार्य करने के तरीकों को प्रभावशाली बनाकर सफलता को सुनिश्चित करता है। और बच्चों अगर हम डेली अपनी ये हैबिट बना लेते हैं, डेली इस प्रोसेस को करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को, तो हमारा माइंड सुबह अगर रिलैक्स हो जाता है ना, तो सारे काम पूरे दिन भर के हम आराम से प्लानिंग करके कर लेते हैं, अपना शेड्यूल ऐसे ही बना लेते हैं और उसी तरह से सारे काम हमारे निमटते चले जाते हैं। तो इसलिए दिल्ली सरकार शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रयास किया गया है कि विद्यार्थियों में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट विकसित करने के लिए कक्षा चलाई जाए, जिससे कि वे अपने जीवन जीने के तरीकों में एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट को सम्मिलित
कर पाए। इस विषय के बारे में जानने के लिए अपने स्कूल के कक्षा 10, 11, 12 के छात्रों से बातचीत करके एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम के बारे में और जान सकते हैं। तो बच्चों, आप लोग अपनी एक कॉपी बना लेना और उसमें जो ये 3 प्रश्न दिए गए हैं उनको लिखना, लेकिन तभी लिखना जब आप इस एक्टिविटी को करेंगे, है ना। अपने परिवार के सदस्यों से पूछना कि वो अपने आप को किस बर्तन के समान मानते हैं। क्या वो अपने आप को पेड़ के समान मानते हैं? तो क्यों मानते हैं? और इससे उनमें कौन सा गुण पता चलता है कि वो साहसी हैं, है ना, या हर चीज में निपुण है, या निडर है। किस गुण, क्या गुण उनका निकल कर आता है, ये सारी चीज़ें आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक है बच्चों, और मेरे चैनल को आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाली जो मैं 9th की सारी वीडियो डालती हूँ, छोटे बच्चों की भी डालती हूँ, वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू बच्चों।